हेलो बच्चों, मैं हूं आपका अपना नितिन भैया और आपका अपने नितिन भैया के चैनल पे स्वागत है। तो बच्चों, ये है आज तीसरा डे हमारे 100 डे चैलेंज का। ठीक है। और आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 2, चैप्टर 1 के एक्सरसाइज 2 को हमको कंप्लीट करना है। एक्सरसाइज 1 हमने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है। अब एक्सरसाइज 2, और एक्सरसाइज 2 पे हमने फॉर्मूला पिछले क्लास में नोट करवा दिया था। ठीक है। अब ये जो हमारा तीसरा डे है, इसमें हम करेंगे एक्सरसाइज 2। तो ये जो एक्सरसाइज है ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी है। ठीक है। इसमें बस क्या है, हमको सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है, उसके बाद उसको px में पुट कर देना है। ठीक है। जैसे हमारे पास क्या दिया है, देखो px। ठीक है। px इज इक्वल टू दिया है x क्यूब प्लस 3x² माइनस 5x प्लस 8। अब यहाँ कुछ अपने को क्वेश्चंस दिए हैं। ठीक है। ये p की वैल्यू दे दी गई, यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए हैं p1x प्लस 1। इस पे हमको क्या करना है, सबसे पहले x की वैल्यू निकालनी है यहां से, देन उसके बाद px में उसको पुट कर देना है। ठीक है। तो देखते हैं कैसे बनता है। सिंपल है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, x प्लस 1 इज इक्वल टू ले लेंगे 0। ठीक है। फिर 1 जब इक्वल के उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू प्लस 1, इक्वल के उस उधर जाएगा तो हो जाएगा -1। अब x की वैल्यू क्या आ गई, यहां पास x की वैल्यू आ गई है माइनस का 1। सो x की वैल्यू माइनस का 1 आया है, बस हम px में इसको पुट कर देंगे। मतलब x का जो वैल्यू है वो -1 करके सॉल्व करेंगे। देखेंगे px इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x² माइनस 5x प्लस 8। ठीक है। यहां मैं लिख दूंगा px की वैल्यू क्या है, -1, क्यूब में क्या हो जाएगा, -1 टू द पावर 3 प्लस 3, ये हो जाएगा -1² माइनस 5x की वैल्यू -1 प्लस 8। ठीक है। सिंपल। जो हमारा x का वैल्यू आया है उसको इसमें पुट कर देंगे। ठीक है। क्या लिखा गया है, p -1, x की वैल्यू -1 इज इक्वल टू एक्स क्यूब। x की वैल्यू क्या है, -1 है, सो x की जगह हमने क्या रख दिया, -1 का क्यूब, फिर +3, फिर x², x की वैल्यू -1 है, -1², उसके बाद -5, फिर x, फिर वही -1 प्लस 8। ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। चलो, अब ये मैंने जो लिखा है p-1, इसमें क्या है, देखो -1 क्यूब लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, -1 क्यूब। सो -1 क्यूब मतलब -1 इंटू -1 इंटू -1, तो क्या हो जाएगा, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1 1, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये फिर माइनस। ठीक है। एक याद रखना, कभी भी किसी नंबर के पावर पे अगर ऑड नंबर है, कैसा, विषम, विषम है, जैसे कि 1, ठीक है, 3, 5, अगर घात में, ठीक है, पावर पे विषम नंबर है, विषम संख्या है, ऑड नंबर है, तो हमेशा उसमें माइनस रहेगा, बाकी नंबर को हम नॉर्मली मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर इसकी जगह में क्या रहेगा, इवन, क्या रहेगा, इवन नंबर मतलब सम संख्या, सो वो क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा। क्लियर है। जैसे कि अगर मैं लिख देता हूं -2, तो यहां मैं लिख दिया 3, तो ये क्या हो जाएगा, सिंपल, हमको मालूम है -1 के पावर पे क्या रहेगा, ऑड नंबर रहेगा, तो माइनस ही आएगा। ठीक है। बाकी इसको सॉल्व करेंगे तो देखो, 2 को पहले सॉल्व करो, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। अब ऑड है, विषम है, तो ये हो जाएगा -8। क्लियर। ऐसे ही अगर यहां मैं लिख देता हूं 4, तो क्या होगा, 2 को 4 टाइम्स लिखेंगे। ठीक है। मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16। अब ये कौन सा है, इवन नंबर, ठीक है, सम संख्या, तो इसमें क्या आएगा, प्लस, तो ये प्लस का 16 होगा। मतलब -2 टू द पावर अगर 4 लिखता हूं तो उसका वैल्यू होता है +16, और वही -2 टू द पावर 3 लिखता हूं तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, -8। तो ये सिंपल है। समझ आ गया यहां तक। चलो, इसी को
आगे हाँ सॉल्व। अच्छा, इसको अगर थोड़ा सा नोट करना है तो नोट कर लो हल्का सा, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ क्या लिखा है, -1 टू द पावर 3। तो -1 पावर पे 3 है, मतलब कि ऑड नंबर, मतलब इसमें माइनस आएगा। और 1 को कितने बार मल्टीप्लाई करो 1 ही आएगा, 1। उसके बाद 3 मैं लिख देता हूं +3, और -1 टू द पावर 2, ठीक है, इसके पावर पे 2 है, तो क्या हो जाएगा वो 1 ही रहेगा, प्लस में 1 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 1 को कितनी बार मल्टीप्लाई करो 1 ही आता है। इवन नंबर है, सम संख्या है पावर पे, इसलिए प्लस हो गया। फिर यहां ध्यान देना ना, 5 1 जा 5, ठीक है, 5 एकम 5 हो गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, बिल्कुल। तो प्लस ये जैसे का कैसा लिख दिया। अब -1, 3 1 जा 3, दोनों को प्लस करूंगा कितना हो जाएगा 13, ठीक है। उसके बाद -1 ऐसे ही रखेंगे, ये दोनों को प्लस कर देंगे, क्या हो जाएगा 16, प्लस माइनस क्या होगा -16 पे 1 माइनस करूंगा कितना आएगा 15। तो p -1 की वैल्यू क्या हो गई 16, ये याद रखेंगे, ठीक है। बस इसी तरीके से क्या करना है, इसमें जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं वो सारे क्वेश्चंस हमको बनाने हैं, ठीक है। ये नोट, ओके, ये नोट कर लेंगे, ठीक है। वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं बता दूंगा जो बेसिकली इंपॉर्टेंट है, जैसे ये वाला और ये थोड़े से अलग जो क्वेश्चंस है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अभी सेकंड वाला इसी में सॉल्व करते हैं, कुछ नहीं करना है हमारा, ये है वो वैसे ही रहेगा, सिर्फ एक्स की वैल्यू को हम क्या करेंगे चेंज करेंगे। तो अब चलो ये हो जाएगा सेकंड 2x -1। जब सॉल्व करेंगे तो क्या करना होगा अपने को, बिल्कुल 2x -1 इज इक्वल टू 0। पहला काम यही रहेगा कि हमको क्या करना है, जो भी क्वेश्चन है उसके पावर उसके इक्वल पे 0 कर देना। अब -1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये 2x ऐसे ही रहेगा, -1 इधर आके प्लस का 1, प्लस का 1, मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में 1/2, ठीक है। सो x की वैल्यू आ गई 1/, तो अब सॉल्व करते हैं, ध्यान देना। p ऐसी रहेगा, x की जगह 1/2 इज इक्वल टू 1/2 टू द पावर 3 प्लस 3 1/2 का स्क्वायर -5 1/2 प्लस 8, ठीक है। यहां तक चीजें समझ आ रही हैं, ठीक है, देख लो। चलो अब सॉल्व करते हैं। अब -1 3 है, इसका क्या मतलब है 1/2 1/2 1/2, कम एक कम है तो ऊपर आएगा 1, 2 2 4 4 2 8, तो ये हो जाएगा 8। तो इसकी वैल्यू आई 1/8, तो उसको नोट कर लेंगे, p 1/2, ये हो जाएगा 1/8। फिर प्लस, अब ये जब मैं सॉल्व करूंगा 3, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/4, ठीक है, 1/4 हो जाएगा। उसके बाद माइनस, तो देखो ऊपर ऊपर के साथ ही मल्टीप्लाई होगा, इसको याद रखेंगे, तो ये हो जाएगा 5/2। उसके बाद प्लस 8, 1/8 प्लस, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 3/4 माइनस 5/2 प्लस 8। क्लियर है यहां तक चीजें, चलो बढ़िया। अब यहां ध्यान देना, क्योंकि इसमें सारे जो नंबर्स हैं वो क्या है एक दूसरे के टेबल पे आते, तो इसमें क्या है कि इसको हम जब सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो ऐसे रैशनल नंबर को 3 तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एक है p, एक होता है आपस में मल्टीप्लाई और क्रॉस मल्टीप्लाई। सो इसको भी हम क्या कर सकते हैं, इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। बट जब भी क्या हो
कि अच्छा ये वाले वैल्यू में क्या होता है कि जैसे ये रैंडम ये 3 है और ये 5 है, तो 3 जो है 5 के टेबल पे आता नहीं है और ना कि 5 3 के टेबल पे आता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, बटरफ्लाई मेथड यूज करेंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई और आपस में मल्टीप्लाई। ठीक है, लेकिन लेकिन अगर जब टेबल पे आ रहे हैं, देखो 4 के टेबल पे 8 आता है, तो हमारा पहला काम क्या रहेगा कि दोनों के हर को समान करेंगे, मतलब दोनों के जो डिनोमिनेटर्स हैं उसको सेम करेंगे। तो डिनोमिनेटर सेम करते हैं, ध्यान देना, 1/8 प्लस 4 को 8 बना कैसे सकता हूं, 4 को 8 बना सकता हूं 2 का मल्टीप्लाई करके। तो दोनों में क्या कर दूंगा, 2 का मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, दोनों में क्या करूंगा, 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, चलो इसको थोड़ा सा ध्यान देना। ठीक है, मैं क्या कर दे रहा हूं, 1/8 है, फिर प्लस दोनों पे 2 का मल्टीप्लाई कर दे, ऊपर 6 हो गया, नीचे आ जाएगा 8। इसमें 2 का मल्टीप्लाई, इसमें 2 का मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब जब भी हमारे डिनोमिनेटर सेम होते हैं हम क्या करते हैं, वन टाइम लिखते हैं और सेम प्लस कर देते हैं। वैसे इसको यहाँ ये जो हमने अभी बताया, ठीक है, ये जो मैंने अभी बताया क्या कि हमको क्या करना है कि मल्टीप्लाई करना है जिससे डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे, हर समान हो जाएंगे। तो उसके लिए क्या करना होगा, उसको रफ में करना है तुमको। ठीक है, फिर डायरेक्ट ये वाली वैल्यू लिखनी है। ठीक है, 1+6 फिर -5। अब यहां मैं क्या करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। चलो अभी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते, इसको ऐसे रहे, 7/8 -5, 5/2 + 8। अब देखो, क्या 2 को मैं 8 बना सकता हूं, बिल्कुल बना सकता हूं। कितने का मल्टीप्लाई करके 8 बना सकता हूं, 4 का मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो दोनों में क्या कर दूंगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ऊपर 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 8 बन जाएगा, दोनों 8 हो गया, ये 8 बन जाएगा, तो दोनों क्या हो गए, 8 हो गए। क्लियर आ रही बात समझ में, 5/2 में 4 का मल्टीप्लाई, ऊपर 20, नीचे हो जाएगा 8। तो दोनों सेम है, दोनों में 8 आ जाएगा, ये हो जाएगा 7 माइनस यहाँ क्या हो जाएगा 20 प्लस ये क्या हो जाएगा 8। यहां तक चीजें समझ आ रही हैं। ठीक है, ये दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए, 7 का 7 माइनस का माइनस 20 का 20। यहाँ पास से फिर से मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, ध्यान से देखना। जब भी क्या हो टेबल पे आएंगे तो हमको क्या करना होगा, डिनोमिनेटर को क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। जिसके लिए हम क्या करेंगे, 4 को या तो 8 बना लो या 8 को 4। तो 8 को 4 तो नहीं बना सकते, तो 4 को हम 8 बना लेंगे। 4 को 8 कैसे बनाएंगे, दोनों पे 2 का मल्टीप्लाई, ऊपर 2 मल्टीप्लाई करूंगा 6, नीचे 2 मल्टीप्लाई करूंगा 8। अब दोनों 8 हो गए, एक बार लिख देंगे, 1 का 1 प्लस का प्लस, ये क्या हो जाएगा 6, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई किया तो 6 हो गया। सेम नीचे दोनों 7 हो गया, ये 5/2। अब 2 को बनाना है 8, तो दोनों में 4 का मल्टीप्लाई करूंगा, 4 × 5 20 हो जाएगा और ये हो जाएगा 8। दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो 8 ऊपर हो जाएगा 20, 7 - 20 + 8। क्लियर यहां तक, चलो अब आगे कंटिन्यू करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सो ये हो जाएगा -14, सॉरी -13/8 + 8। अब यहां हमको करना पड़ेगा क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो गया +60, ध्यान से देखेंगे ना, 64/8, ये इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। अब दोनों को माइनस करेंगे, क्या हो जाएगा 51, बड़े पे प्लस है तो ये आ जाएगा हमारा आंसर, मतलब कि P1/2 की वैल्यू। ठीक है, तो ये हो गया क्लियर। ठीक है, नोट कर लेंगे इसको थोड़ा सा, चलो ठीक है, तो नोट कर लिया आपने। चलो अब आते हैं वापस से लास्ट, ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, 5th क्वेश्चन पे। बाकी प्रैक्टिस करना है ना आप लोग को, ठीक है, बाकी इसी तरीके से क्या करना है आपको, प्रैक्टिस करना है। मैं थोड़ा सा ये वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। वही रहेगा हमारा, पी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x³ + 3x² माइनस का 5, बिल्कुल -5x प्लस, अरे यार ठीक है, चलो कोई नहीं, हो गया। अब 5th वाले क्वेश्चन पे सीधा चलते हैं। हमको दिए है x + 1/3, ठीक है।
फिर हमको मालूम है कि सॉल्व करेंगे तो क्या करना होगा भाई, x प्लस 1/3 के इक्वल पे 0 लिखना होगा जी। फिर x ऐसी रख दिए, प्लस उधर जाके क्या हो जाएगा -1/3। कोई इशू यहाँ तक किसी को? कोई इशू नहीं। फिर x की वैल्यू आ गई, अब p x की जगह क्या रख देंगे, -1/3। बिल्कुल, तो रख देते हैं p -1/3 हो गया। यहां मैं लिख देता हूं -1/3 टू द पावर 3। उसके बाद प्लस 3 -1/3 स्क्वायर माइनस 5 1/3 माइनस का, ठीक है। उसके बाद प्लस 8। तो यहां ध्यान से देखेंगे, ठीक है, क्या लिखा है, -1/3, ठीक है। तो -1/3 टू द पावर 3 क्या हो जाएगा, -1/3 इंटू -1/3 इंटू -1/3। ये ऑड नंबर है तो मालूम है कि माइनस आएगा, तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, ऊपर हो गया 1, तो ये आएगा माइनस, ठीक है। तो ये हम लोग यहाँ लिख देते हैं p -1/3 क्या हो जाएगा, -1/27। क्लियर है। उसके बाद होगा 3 -1/3 स्क्वायर, तो ये मैं लिख देता हूं। अच्छा, पहले ये सॉल्व करते हैं, ठीक है। प्लस 3 ये हो जाएगा 1/9, क्योंकि ऑड नंबर है ये हमारे पास, सॉरी इवन नंबर है, इवन नंबर है तो माइनस वाला क्या हो जाता है प्लस, और 1/3 इंटू 1/3, 3 3 जा 9 और 1 1 जा 1, तो 1/9। उसके बाद यहां ध्यान देना, 5 का 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 5 1 जा 5 और नीचे 3, ये माइनस हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा 8। क्लियर आ रही बात यहां तक समझ में? ठीक है, आगे करते हैं। तो ये हो गया -1/27। अब ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, प्लस इसको हम लोग कट कर देंगे 1 टाइम पे, ये हो जाएगा 3 टाइम पे, तो क्या हो जाएगा 1/3, ये कटा ये 3, 1/3 प्लस 5/3 प्लस 8। यहां तक चीजें समझ आ रही है। अब आगे कंटिन्यू करते हैं, तो ध्यान देना, यहाँ देखो ये दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये 1/27 ही लिखते हैं, प्लस 1 प्लस 5/3 प्लस 8 लिख सकते हैं, बिल्कुल। अब मैं क्या करूंगा, -1/27 प्लस 6/3। अच्छा, इसको हम लोग कट कर सकते हैं, ठीक है, इसको हम लोग कट कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, 3 1 जा 3 और 3 2 जा, चलो तो यहां मैं इसको नोट करता हूँ, ठीक है। नीचे आ जाएगा क्या, ठीक है, नीचे देख देते हैं क्या आएगा, -1/27 और ये हो जाएगा प्लस का 2 प्लस 8, ठीक है। ये 2 बचा, सब चीज सही हो रहा है, बिल्कुल 5/3। अब ये मैं क्या कर दूंगा, दोनों को प्लस करूंगा तो क्या हो जाएगा, -1/27 प्लस 10, देखो 2 और 8 हो गया 10। अब मैं यहाँ क्या करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा -1 प्लस 270, ठीक है, और नीचे हो जाएगा 27, ठीक है। यहां तक ध्यान देना, कैसे 270 हो गया, 27 को 10 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, 27 को 10 के साथ अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा 270 -1 प्लस 270। अब इसको माइनस कर दो, क्या आ जाएगा, क्या आएगा, उसके माइनस करेंगे तो बिल्कुल 269 और हो जाएगा 27। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लेते हैं कहीं गलत तो नहीं, 3 1 3 9 स्क्वायर, ये भी सही है, क्वेश्चन सही लिखा है, सारी चीजें सही है, तो ये हो गया हमारा आंसर। अभी किसका आंसर हो जाएगा, पी, ये हो जाएगा, एक सेकंड, ठीक है, ये हो जाएगा p -1/3 का आंसर, ठीक है। क्लियर है, चलो इसको नोट करेंगे। तो ये आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। बाकी ये सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है।
जिससे ये सारी चीजें बन जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम इसी के जैसे, ठीक है, सेम जैसे हमने ये लास्ट क्वेश्चन बताया है। इस लास्ट क्वेश्चन में क्या है, x+1 करके दिया है, और इस वाले क्वेश्चन पे क्या दिया है, ये gx करके दे दिया है। ठीक है, सेम हम क्या करेंगे, gx जो हमको दिखाई दे रहा है सेम वैसा ही रहेगा, बस gx की जगह हमको क्या लेना है, gx इज इक्वल टू 0। ठीक है, gx इज इक्वल टू 0 करके हमको क्या कर लेना है, ले लेना है। तो अब चलते हैं आगे, फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, gx इज इक्वल टू x-3 ये दिया हुआ है, ठीक है, और अपने को क्या दिया है, px की वैल्यू x³ माइनस 4x प्लस x प्लस 6, ये अपने को वैल्यू दी गई है। हम इसमें क्या करेंगे, यहां हमारे पास जो दी गया है gx है ना, इसको ले लेंगे 0। ठीक है, इसको क्या ले लेंगे, 0। जैसे इसको 0 लेंगे तो होगा x-3 इज इक्वल टू 0, क्योंकि इसकी वैल्यू ये है। अब x की वैल्यू क्या आ गई, -3, इधर जाके क्या हो जाएगा, +3। तो यहां मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू। अब px जो दिखाई दे रहा है, जब मेरे को x की वैल्यू मालूम चल गई है तो x की जगह क्या रख दूंगा, 3। फिर यहां मैं क्या करूंगा, 3⁻3, क्योंकि x की वैल्यू 3 हो गई, -4, एक सेकंड ना, हाँ यहाँ स्क्वायर है, x की वैल्यू हो गई 3 स्क्वायर। क्लियर है यहां तक, चलो इसको सही से मैं लिख दे रहा हूं, ये हो जाएगा स्क्वायर। फिर आ गया प्लस, और क्या हो रहा है, 3+6। अब आगे बना सकते हैं बिल्कुल, ये हो जाएगा 3⁻3। 3⁻3 मतलब 3 × 3 × 3, तो 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27। ठीक है, ये 27, फिर -4, 3 स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 9, उसके बाद प्लस 3 और 6 क्या हो जाएगा, 9 हो गया। अब आगे कंटिन्यू करते हैं, ये मैंने लिख दिया 27 माइनस 4 9 से हो जाएगा 36 प्लस हो गया 6। ठीक है, ये ब्लर हो जा रहा है, एक सेकंड, एक सेकंड, चलो ठीक है, ये हो गया ठीक। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। सो P3, ठीक है, ये दोनों को अगर मैं माइनस करता हूं तो 27 माइनस 36, तो क्या हो जाएगा, -9 फिर +9, दोनों को अगर मैं माइनस करूंगा क्या हो जाएगा, माइनस का 9, ये आ जाएगा 9, ये वैल्यू आ गई 0। तो P3 की वैल्यू क्या आ गई, 0। ठीक है, बस यही करना, जो भी हमको वैल्यू दी गई है उसके इक्वल पे सेम ऐसे 0 रख देंगे, जैसे gx तो gx 0 रख देंगे, फिर x की वैल्यू आ जाएगी, फिर px तो हम उसमें पुट कर देंगे। क्लियर हो रही बात यहां तक, ठीक है, ऐसे ही हम आगे बनाएंगे। चलें आगे, चलो नोट कर लेंगे इसको, पॉज करके वीडियो। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, gx, ठीक है, ये पहले हम लिख लेते हैं px क्या दिया है इसमें, है ना, px अपने को दिया है 2x⁻3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस का 1, ये दिया हुआ है। gx ले लेते हैं, x+1, gx कितना हो गया, x+1 हो गया, gx x+1 हुआ है तो हम लोग वही g x की वैल्यू क्या कर लेंगे, 0 ले लेंगे, फिर x+1 इज इक्वल टू 0, फिर x की वैल्यू क्या आ गई, -1, x की वैल्यू जैसे -1 आया है इसमें पुट कर देंगे। क्लियर हो रही बात यहां तक, चलो तो p-1 क्या हो जाएगा, 2 -1 3 हो गया, प्लस 2x, सॉरी गलत लिख रहे हैं क्या, ये लिख दिया फिर प्लस लिख दिया, हाँ, फिर माइनस का 1 स्क्वायर, ठीक है, -1 स्क्वायर, उसके बाद -2 -1 +1। चलो
अब 2 -1 का क्या हो जाएगा, -1 ही रहेगा। 1 का 1 के पावर पे 3 है तो 1 ही रहेगा, और माइनस पावर पे 3 है तो क्या हो जाएगा, माइनस ही रहेगा। फिर यहाँ प्लस 1 ही रहेगा, और फिर यहाँ देखो 2 1 जा 2, माइनस माइनस प्लस, प्लस 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा, माइनस का 2 आएगा ये। ठीक है, ये पूरे को प्लस कर दो क्योंकि सारे सभी प्लस में है, तो +4। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा, क्या आएगा, 2 माइनस प्लस माइनस, और 4 में 2 माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहां तक। ठीक है, ये -1 लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा सही से नहीं दिख रहा है। ठीक है, क्लियर है यहां तक सभी। बना लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, बाकी इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस हमको क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं, सेम बनेंगे, कुछ अलग नहीं है इसमें। ठीक है, जैसे पहले क्वेश्चन के थे वैसे ही बनेगा हमारा। जब सॉल्यूशन हम जब करेंगे तो क्या करना होगा, याद रखेंगे, हमने पहले क्वेश्चन नोट कर लिया, जो जी एक्स अपने को दिया हुआ, ये जो जी एक्स अपने को दिया है, इस जी एक्स को क्या करेंगे, जी एक्स इज इक्वल टू 0 कर लेंगे। ठीक है, x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, +1 इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का 1। कोई इशू है यहां तक, कोई इशू नहीं। अब x की जगह हम -1 रख देंगे, 2 का 2, -1 -1 2, और फिर -1, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास p-1 की वैल्यू 2 आ जाएगी। क्लियर हो रही बात यहां तक, तो देख लेंगे। ठीक है, अब हम चलेंगे इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, बचे हुए क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब इसमें हमको क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, थोड़ा सा लाइट का इशू हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन देख लेंगे, है ना, अपन बुक से क्वेश्चन देख लेंगे। ठीक है, अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ। ओके, दो क्वेश्चन है। अगर मैं इसमें सॉरी अगर हम इसमें से सिर्फ दो क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास बाकी सब जो है वो बन जाएगा। ठीक है, क्या करेंगे, जो हम पहले कर रहे थे, पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1, ये था। हम क्या लेंगे, पी एक्स इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहां तक समझ आ रहा है। पी एक्स सॉरी सॉरी गलत बोल रहा हूं यार, जी एक्स इज इक्वल्स टू 0 कर देंगे। लेकिन 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 हम इसके साथ क्या करेंगे, ठीक है, यहां हमको ये चीज बोला गया है कि जी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। जी एक्स जो है वो पी एक्स का क्या है, फैक्टर है। जब भी ऐसा होगा, जी एक्स पी एक्स का फैक्टर होगा, तो जैसे जी एक्स की वैल्यू 0 है, वैसे ही सेम पी एक्स की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्लियर है, जब भी बोला जाए जी एक्स पी एक्स का फैक्टर है, ठीक है, जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है, तो जैसे जी एक्स की वैल्यू 0 हो रही है, वैसे ही पी एक्स की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने जी एक्स का लिख लिया। अब यहां से एक्स की वैल्यू निकालूंगा, एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू माइनस का 1, ये मैंने लिख दिया। अब जब ये फैक्टर है तो क्या होगा, पी की वैल्यू, पी एक्स जो है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 2, तो पी एक्स की वैल्यू लिखता हूं -1, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। समझ आ रही बात यहां तक। अगर जी एक्स पी एक्स का फैक्टर है तो पी एक्स भी क्या हो जाएगा, 0, मतलब पी एक्स की जो वैल्यू है p-1 वो भी क्या हो जाएगा, 0। क्लियर है यहां तक। अब हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू दी गई उसमें पुट करेंगे। चलो, तो ये हो जाएगा पी एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 2, तो मैं क्या कर दूंगा, -1 स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस ए -1 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। क्लियर है यहां तक चीजें, समझ आ रही है यहां तक चीजें, ध्यान देंगे। ठीक है, पी एक्स की वैल्यू ये है p-1, तो x की भी -1 हो जाएगा, ए एक्स का भी -1 हो जाएगा, +2 का +2, p-1 की वैल्यू 0, तो हमने इक्वल पे 0 लिखते हैं। क्लियर, अब सॉल्व करेंगे। -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, ए 1 सा हो जाएगा -a प्लस का, अब ए को उधर लेके चले जाओ या फिर नंबर्स को उधर लेके चले जाओ। ठीक है, उधर मतलब इक्वल को उस तरह, तो मैं ए को लेके जाता हूं, तो 1 प्लस 2 माइनस, देखो जब भी मैं इधर से उधर करूंगा होगा क्या, जो भी वैल्यू है उसका सिंबल भी जाएगा, तो -1 इक्वल के इधर आया तो क्या हो जाएगा, प्लस सॉरी -a इक्वल के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। अब ये दोनों को प्लस करूंगा तो ये 3 इज इक्वल टू क्या हो गया, a। यहां तक चीजें समझ आ रही हैं। इसको मैं थोड़ा और सही से लिखूं तो क्या हो जाएगा, a की वैल्यू हो गई
3। कोई इशू यहां तक किसी को बताएंगे? ठीक है, क्लियर है? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को दिखाई दे रहा है, जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया वैसे ही ये वाला भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, सेम रहेगा। चलो देखते हैं कैसे बनेगा। चलो भाई साहब, जी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, क्या करेंगे? बिल्कुल जी एक्स इज इक्वल टू 0 ले लेंगे। एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो गया, क्योंकि जी एक्स की वैल्यू ये है। फिर एक्स की वैल्यू आ गई 1। यहां तक किसी को डाउट? कोई डाउट नहीं। इसमें मालूम है जी एक्स पी एक्स का फैक्टर है, जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है, तो हो जाएगा वही कि पी एक्स पहले लिख लेते हैं। पी एक्स क्या हो जाएगा? ए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। अब जैसे ही मैं p की वैल्यू रख देता, x की वैल्यू रखूंगा, इसकी वैल्यू क्या रहेगी? 0। क्लियर है बात यहां तक? 0। अब आगे बढ़ते हैं। अब p1 px की वैल्यू ये है, तो p1 क्या हो जाएगा? a x की वैल्यू 1 माइनस 5 x की वैल्यू 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। कोई इश्यू यहां तक तो बताएंगे? ठीक है, a1 माइनस 5a प्लस 3, तो ये हो जाएगा a 5 1 जा 5 प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। अब a माइनस प्लस होगा माइनस, 5 में से 3 माइनस करेंगे आ जाएगा 2, बड़े पे माइनस का सिंबल माइनस, तो ये अब a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्लियर यहां तक? ठीक है, देखिए। ठीक है, ये हमने क्या कर दिया, ये जो सेकंड क्वेश्चन है वो सॉल्व है। अब इसी तरीके से क्या करना है, इस क्वेश्चन पे जितने भी और क्वेश्चंस है तुम्हारे पास, ठीक है, उसको सेम बनाना है। पहले जी एक्स को 0 ले लोगे, फिर वहां से x की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद क्या करना है, पी एक्स लोगे और पी एक्स को भी क्या करोगे? 0 लोगे, जो भी उसकी वैल्यू रहेगी उसको रख कर। क्लियर है? उसके बाद सॉल्व कर दोगे, फिर a की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर हो रही बात यहां तक? ठीक है, तो अब अगले क्वेश्चन पे चले। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, ये अगला क्वेश्चन अपने पास आ गया। तो ये अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है यार, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, 4 लिख देते हैं। ठीक है, चलो ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन अपने को मिला है, इसमें क्या बोला गया, ध्यान से देखिए। ठीक है, इफ अ पॉलिनोमियल एफ एक्स इज डिवाइडेड बाय एफ एक्स स्क्वायर माइनस 9, देन रिमाइंडर इज 3x plus 2. What will be the remainder when the same polynomial is divided by x minus 3? तो बेसिकली ये बोला गया है कि हम क्या कर रहे हैं कि f(x) को क्या कर रहे हैं, जब एक्स स्क्वायर माइनस 9 इसके साथ डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास, ध्यान से देखना, हमारे पास रिमाइंडर बचता है 3x 3x प्लस 2। ये हमारे पास क्या बचता है, रिमाइंडर बचता है। उसके बाद बोला व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन द सेम पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय 3। तो फिर अगर एफ एक्स को मैं क्या करता हूं, डिवाइड करता हूं x माइनस 3 के साथ, इसके साथ अगर डिवाइड करता हूं, तो व्हाट विल बी द रिमाइंडर, तो हमको रिमाइंडर क्या मिलेगा? सिंपल, ये चीज निकालना। मतलब क्या, मतलब कि इस वाले को इसके साथ डिवाइड करूंगा तो मेरे को रिमाइंडर ये मिलेगा, और फिर इस वाले को इससे डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या मिलेगा? ठीक है, तो इससे एक चीज हमको मालूम चल रही है कि जो हमारा जी एक्स जो होगा, ठीक है, एफ एक्स होगा और जी एक्स रहता है बेसिकली। ठीक है, तो जी एक्स है, या फिर बोल सकते हैं कि ये इसका फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम सिंपल क्या करेंगे कि x की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, x की वैल्यू निकालेंगे, और हमने जो रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा है उसका यूज करेंगे। रिमाइंडर थ्योरम जो भी पढ़ा है, ठीक है, शेषफल प्रमेय जो हमने पढ़ा है उसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे। ठीक है, वही हमारा डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिविजर, है ना, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिविजर, और इसके बाद क्या हो जाएगा, इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। वही फॉर्मूला यूज करेंगे बेसिकली। ठीक है, तो कुछ इसमें बेसिक चीज है जो हमको लिखना जरूरी है, वो देखते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आ चुका है। ठीक है, हम क्या करते हैं, लेट्स डिविडेंड इज एफ एक्स, हमने एफ एक्स को डिविडेंड मान लिया, और डिविजर हमारे पास क्या गया, एक्स स्क्वायर माइनस 9, ये हमको मालूम था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट
x माइनस थ्री, एक्स माइनस थ्री क्या हो जाएगा, हाँ वो हमने डिविजर, दोनों को डिविजर मान लिया, ठीक है। उसके बाद व्हेन एफ एक्स इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस नाइन देन रिमाइंडर इज, ये हमको ये मालूम था। वी कैन राइट दिस फॉलोइंग, अगर हम इसको अब फॉर्मूले के हिसाब से जब हम इसको लिखेंगे तो कैसे होगा, ठीक है। इस तरीके से हम फॉर्मूले के हिसाब से लिख दिए, ठीक है। अब अगला क्या करना है कि देखो, वी नो दैट वंस डिविडेंड एंड डिविजर आर नोन देन वी कैन फाइंड रिमाइंडर विथ द हेल्प ऑफ रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। अब हमारे पास x माइनस थ्री इज अ डिविजर ऑफ एफ एक्स, एक्स माइनस थ्री जो है डिविजर ऑफ एफ एक्स का है। तो रिमाइंडर थ्योरम से हम क्या निकाल लेंगे, एफ थ्री की वैल्यू निकाल लेंगे, किसकी वैल्यू निकालेंगे, एफ थ्री। इसमें हम पुट कर देंगे, क्या होगा ध्यान से देखना, थ्री स्क्वायर माइनस नाइन इंटू इंटू हो जाएगा क्यू थ्री प्लस थ्री इंटू थ्री प्लस टू, ठीक है। समझ आ रहा है, देखो यहां जैसे एफ एक्स था, ध्यान से देखना, यहां क्या था, एफ एक्स था, तो एक्स स्क्वायर माइनस नाइन इंटू पी एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस टू था, ठीक है। वैसे ही एक्स थ्री हो गया, एक्स थ्री हो गया, तो हम सभी जगह क्या लिख देंगे, एक्स की जगह में थ्री लिख देंगे। चलो तो ये क्या हो जाएगा, नाइन माइनस नाइन, तो थ्री है, ये क्या हो जाएगा, सॉरी नाइन प्लस टू, क्लियर यहां तक, थ्री थ्री से नाइन और टू, तो ये हो जाएगा जीरो, जीरो इंटू क्यू ये कर दिए, ये इतना आ जाएगा 11 आ जाएगा, तो ये पूरा जीरो हो गया, क्यू है ये, ठीक है। तो हमारे पास अगर हम देखें तो वैल्यू क्या आ गई, 11, ठीक है। वैल्यू क्या आ गई अपने पास, 11। तो हमारा जो रिमाइंडर है, ठीक है, रिमाइंडर है वो क्या हो जाएगा, 11। इस चीज को याद रखेंगे, ठीक है। सेम है, कोई नहीं, हमको ये डिविडेंड वाला फॉर्मूला यूज करना है, डिविडेंड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, उसके बाद हम क्या कर देंगे, बस वैल्यू रख देंगे, ठीक है, जो भी हमको दिया गया एक्स माइनस थ्री करके, ठीक है। देख लेंगे एक बार, चलो तो ये हो गया हमारा एक्सरसाइज टू कंप्लीट। हमने एक्सरसाइज वन देख लिया, एक्सरसाइज टू भी हमने देख लिया, और कुछ एग्जांपल्स हमने देख लिए। तो ये सारे के सारे जो भी अभी हमने अभी पढ़े हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट्स हैं, ठीक है। और आज इस तरीके से हमारा तीसरा डे कंप्लीट हो गया। अब हम कल मिलेंगे जिसमें हम क्या करेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, फैक्टराइजिंग को नहीं दिखाई दे रहा, बहुपद का गुणनखंड, फैक्टराइजिंग पॉलिनोमियल्स, ठीक है। पॉलिनोमियल्स को क्या करेंगे, हम लोग उसको फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। ये थोड़ा फॉर्मूला है यहाँ, हम थोड़ा सा शो नहीं हो रहा होगा अभी, ठीक है, देखते हैं उसको हम लोग सही करेंगे, ठीक है। ये हम क्या करेंगे, कल करेंगे। और इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज टू जो अभी हमने किया है, इसमें से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इसी में से आते हैं, ठीक है। ये ये जो हमने ये क्वेश्चंस कुछ कुछ किए हैं, एक सेकेंड, ठीक है। ये हमने जो भी कुछ कुछ क्वेश्चंस हमने जो भी किए, ये क्वेश्चंस इसी में से ज्यादातर पूछे जाते हैं, ठीक है। इस चैप्टर में ज्यादातर एक्सरसाइज टू और एक्सरसाइज फोर, यही दोनों से ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। बट अभी हमारा ब्लूप्रिंट जो है वो थोड़ा सा चेंज हुआ है, जिसकी वजह से हम ये कंफर्म नहीं बोल सकते कि सिर्फ वन और फोर से आएगा, ठीक है। इसलिए हमको सभी और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उसको करने हैं, ठीक है। तो आज हमने जितना भी किया अच्छे से किया, ठीक है। अब हम कल करेंगे, ठीक है। तो आप सभी को धन्यवाद, थैंक यू।